ये देखिए साथियों, आप देख सकते हैं ये जो रत्ता खेड़ा गांव है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो किसान भाइयों का जो सामान है वह भी पानी की चपेट में आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 फुट जो पानी है वह गांव में घुस चुका है साथियों। और जो पशुओं को जो चारा है वह भी कहीं ना कहीं जो खराब होने की कगार पे है साथियों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। एसडीओ मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। एसडीओ पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थल प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। जेई साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जेई साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक्शन साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन हाय 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 हाय। स्थल प्रशासन हाय 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 हाय। ये देखिए साथियों, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे एरिया में फ्लड है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पानी आ रहा है, हाँ जी। उसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? हमारी समस्या ये है जी, जैसे ये सड़क पे जिस पे हम खड़े हैं ना जी, ये मार्केट कमेटी के द्वारा बनाई गई है, बागल से मोहनपुर तक, मतलब जिस भी प्रशासन के द्वारा बनाई गई है जी। इस सड़क की वजह से ना जो इधर के गाँव है मंजेड़ी और मोहनपुर सियाड़ी मुड्डन पर, ये देखो आप दिखा सकते हो कैमरे में, इधर देखो सड़क की तरफ बिल्कुल नजदीक लगे हुए पानी जी। और इधर 2 फुट मतलब नुमान इस तरफ पानी है नहीं जी। मतलब 2 फुट नीचे है जी। मतलब कि इस सड़क ने डाफ लगाई हुई है जी। जी। जो हमारे गांव के डेरे हैं जी और कुछ फिरने के पास घर है, उनकी मतलब बिल्कुल घर के पास पानी लग गया जी। अगर वो उन घरों का नुकसान होता है ना तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी या किसकी होगी, इस बात का एक तो जवाब चाहिए जी प्रशासन की तरफ से जी। नंबर 2 बात यह है जी, फसल तो देखो ना इधर की बचती ना इधर की। मेन तो मकसद है जी मकान का किसी का नुकसान ना हो जी। अभी प्रशासन आया था, एसडीओ साहब भी आए थे और जेई साहब भी आए थे जी, जेसीबी भी आ गई थी जी यहाँ पे, और पुल चौकी इंचार्ज भी थे जी साथ में, जेसीबी बुला ली गई थी जी। लेकिन मैंगड़े के गांव के सिर्फ एक ही घर ने बीच में मतलब रोक लगा दी कि हम इधर से पानी नहीं क्रॉस करने देंगे। उनका मकसद सिर्फ अपनी थोड़ा उनकी जमीन है जी, उनकी जमीन का बचाव करने के लिए जी। लेकिन वो ये नहीं देख रहे जी अगर पीछे गाँव का कितना नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी जी। क्या एक व्यक्ति प्रशासन से भी बड़ा हो गया? हो ही गया जी। हमारे पास वीडियो है जी प्रशासन की, एसडीओ साहब की जी, सबकी जी, अभी बनाई है जी थोड़ी देर पहले, जिसमें वो बिल्कुल तैयार थे कि हाँ जी यहाँ सैंपल दबना चाहिए। जिस टाइम ये सड़क बनी थी सैंपल दबने थे जहाँ को पानी की निकासी अच्छे से होती है, लेकिन वहाँ से दबी नहीं। आपको पता ही है प्रशासन के साथ क्या कुछ होता है जी। वो जो सैंपल वहाँ दबने से वो ऊंची की तरफ लगवा दिए जहाँ से पानी की क्रॉसिंग अच्छे से नहीं होती, और वहाँ से प्रशासन ने किस तरीके से वो सैंपल इधर उधर करे उसकी जानकारी हमें नहीं है वो, लेकिन सभी को पता है जी किस तरीके से चले जाते हैं इधर उधर। अभी मेन मुद्दा सिर्फ ये है जी, अगर हमारे गांव का नुकसान होएगा घरों का जी, घरों में पानी बढ़ेगा या किसी का मकान गिर गया उसमें जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेवार मैंगड़े गाँव का सिर्फ एक घर होगा या पूरा प्रशासन होगा? इसकी जवाब आप देखो जी कौन देगा। जब मौके पे प्रशासन था तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था जी वो बस अपना पल्ला झाड़ के चले गए जी, ऐसे कर लो जी। कुछ ये कहना था जी भाई उस घर को मनाओ, आप उनके पैर पकड़ो, हम उनके पैर थोड़ी पकड़ेंगे जी। प्रशासन देखेगा ना, हम थोड़ी देखेंगे उनको भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन ने एक सारा गांव एक तरफ और वो एक घर के 4 मेंबर एक तरफ, सारा गांव उन्होंने पागल बना दिया जी। प्रशासन भी उनके साथ रला हुआ जी। प्रशासन ने पैसा खा रखा है जी उनसे, तभी जी इनमें सैंपल नहीं दबे हैं जी। आप दिखा सकते हो जी, इधर सड़क के बिल्कुल नजदीक पानी है और इधर सड़क से मतलब 2 फुट नीचे पानी है जी। इसका मतलब नहीं, आपका जो ये देखो पूरे एक गांव का भी मामला नहीं है, ये तो लगभग यहाँ पे जो आसपास का पूरा इलाका जो है वो खतरे में है। भूसले गाँव के हैं जी, रत्ता खेड़ा के हैं, पीछे मोनपुर के हैं जी, सभी 4-5 गाँव का नुकसान है जी इसमें।
जिसे ये तो पर्सनल तो है ही नहीं किसी का भी। पर्सनल नहीं है जी किसी का। देखो अभी फसल का तो कोई मतलब वो है नहीं जी, किसी की फसल बचेगी या किसी की मरेगी, फसल तो सभी की नुकसान है जी इस एरिया में। लेकिन अब बात तो सिर्फ मकानों पे और जान माल पे आ गई जी। अगर रात में कोई किसी बंदे के ऊपर सुते पे मकान गिर गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा जी? जी बात तो ये है ना जी। मतलब आपका क्या उसकी जिम्मेवारी जो एसडीओ साहब आए थे उनकी होगी या जेई साहब आए थे उनकी होगी? क्या आपने प्रशासन से पूछा है सवाल? प्रशासन से बोला जी, वो वैसे अपना पल्ला झाड़ के इधर उधर से निकल गए जी। कोई बात सुनी नहीं जी उन्होंने। जेसीबी आई थी यहाँ मौजूदा अभी 10 मिनट पहले, जी जिसकी आपको उसके हमने वीडियो बनाई है जेसीबी वीडियो भी दिखा सकते हैं जी। वो तो हमने बनाई है ये वीडियो। देखो जी, आप यहाँ से जेसीबी आई थी, लेकिन हमें नहीं पता वो 2 बंदों की पहुंच कहाँ तक है जी, एक परिवार की। किस तरीके से जेसीबी यहाँ से आई हुई चली गई जी, इसकी और जिम्मेदारी। जब यहाँ से जेसीबी प्रशासन लेके गया आपको क्या आश्वासन देके गया वो? आश्वासन ये देगा गया कि आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, आप लड़ो मरो, आपका मकान गिरे, आपका खेत डूबे, आपके पशु बहे, आपकी जान चली जाए, हमारे को कोई मतलब नहीं, आप अपने तरीके से करो। नहीं जो ग्रामीण है वो तो प्रशासन से ही गुहार लगाएंगे, जब प्रशासन ही नहीं सुनेगा तो आप क्या हम क्या करेंगे जी? हम तो मरेंगे जी, और क्या हमारे पास है? पहले जी एसडीओ साहब ने जेसीबी मंगाई थी, उन्होंने एक सैंपल दाबने के लिए जेसीबी और पाइप के लिए भी बोल दिया था भाई पाइप आ जाएगा, आप इतने यहाँ से पड़वा लो, ये एसडीओ साहब ने बोला है जी। लेकिन जब ये आए, इनका परिवार पहले खड़े था, एक ही बंदा था, उसके भाई भी मान गए थे, सारा कुछ मान गया था जी। जब ये आए, इन्होंने पता नहीं कहाँ फोन घुमाया क्या कराया, तो जो अधिकारी आए थे वो फिर नानुकरसी करने, टाल मटोल वाली, कहीं ना कहीं दबाव में है प्रशासन। देखो जी यहाँ पे मंजेड़ी बूसड़ा के भी हैं जी, मोहनपुर के भी थे, 3-4 गांव के बंदे खड़े थे, उस एक बंदे ने, जबकि मैंगड़े के भी बंदे सपोर्ट कर रहे थे भी यहाँ से सैंपल होना चाहिए। जब ये रोड बना, जब भी ये था कि ये नेचुरल फ्लो है पानी का मारकंडे का, और इधर से आता है मोहनपुर से, नेचुरल फ्लो था, यहाँ से होके आगे घर में गिरता है जी। इस सड़क ने ये फ्लो रोक दिया, यहाँ पे ना तो कोई सैंपल लगाया गया, ना यहाँ पे कोई रैंप बनाया गया, और जो ये ताकतवर लोग हैं इनके खेत हैं जी इस साइड में, ये अभी यहाँ पे सैंपल दबाने नहीं दे रहे हैं। हमारी एक मांग है जी, देखो एक नेचुरल बात है जी, उधर से पड़ रहा है जी 2 लाख लीटर पानी एकदम से, इधर निकल रहा है 200 लीटर पानी, उसका मुकाबला कैसे होगा जी? मतलब यहाँ हमारे ग्रामीणों की मांग ये है कि यहाँ पे रैंप बना जाए, 10 इंच के पाइप लगा रखे हैं जी, 10 इंच पाइप में पूरे का घर का पानी कैसे निकल जाएगा? रैंप होना चाहिए यहाँ पे जी, जैसे कि पिछले साल एससी साहब एक्शन वगैरह सारे आए थे डिपार्टमेंट के जी, हरपाल जी भी थे जो हरियाणा गवर्नमेंट में कोई पद पे थे, वो आए थे उस टाइम पे, सारे वो वादे करके गए थे भी यहाँ से रैंप बनेगा, वो पुल भी गलत बना रखा है, सारा कुछ है जी। जब ये रोड बनने लगे, इन 1-2 बंदों के ही कहने से ये रोड कैसे बनेगा, किस साइड में बनेगा, कहाँ वो पाइप लगेगा, यहाँ पे पाइप आ गए थे जी, इन्होंने अपने खेतों से हटा के पाइप ऊंचे जगह, उस साइड में पानी नहीं है, ऊपर की साइड में वहाँ पे पाइप लगवा दी है। इसका मतलब गाँव की इतनी जनता मूर्ख है भाई, एक ही बंदा जो सारे प्रशासन पे भी हो गया जी। तो वो तो जो पीछे मर रहे हैं उनको मरने दो, प्रशासन तो ऐसे ही छोड़। आपने ये जो प्रॉब्लम है इसकी आपने लिखित में भी कहीं पे शिकायत करी है? जी, जब 2023 के बाद यहाँ पे खुला दरबार लगा था ना जी, उसमें एप्लीकेशन भी दी थी, बकायदा फोटो उतार के भी एप्लीकेशन मैंने दी थी खुद जी। मेरे पास फोन में अभी भी पड़ी है वो 2023 की। फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई? उस पर कार्रवाई अभी तक तो दिखी नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती तो यहाँ रैंप बना होता जी। ये तो जी प्रशासन आज आया, आज उनको पता लग गया भी यहाँ पे पानी है, वो तो नहीं नहीं तो वो ये कह रहे थे भी इस एरिया में तो पानी नहीं है, जीरी ऊपर से हरी दिख रही है और उनको पानी दिखाई नहीं दे रहा, वो तो गाड़ी में बैठ के देख जाते हैं, बोले यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं है जी, और ना कोई आ रहा है जी यहाँ पे। आपको क्या लगता है 2023 के मुकाबले कितना नुकसान हो गया है अभी? उतना ही है जी, ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। नुकसान था जी, अभी तो उनकी भरपाई नहीं हुई जी, जिम्मेदारों की जी, किसानों की, और अभी ये 2025 में नुकसान हो रहा है। जब तो जीरी लगी थी जी, तो जीरी का सारा खर्चा भी हो गया, रे दवाई खाद स्प्रे वगैरह सारे हो गए हैं जी, खर्चे भी पूरे हो गए हैं, और जितना जमींदार ने खपना था वो भी खप लिया है, सारा खप लिया है। अब तो जीरी निसरने लग रही थी, निसर के और कई जगह पे तो पकने वाली भी हो रही है। ये जो गोब में आ रही है वो तो जीरी का तो 100% नुकसान है जी यहाँ पे सारा जी, क्योंकि जीरी की गोब में पानी बढ़ गया, जो निसरी हुई है वो सारे दाने तो लेगी नहीं अभी जीरी। आप देखो जी, बार बार पानी आता है, यहाँ फ्लड एरिया है, बार बार ये सड़क टूटती है। जब 2023 में आया था ऑटोमेटिक पानी ने अपने आप दरार लगा दी थी जी, इस सड़क में पट गई थी, वहाँ दोबारा रोडे घेर दिए गए, रोड दोबारा डाफ लग गई थी पानी की। लेकिन अगर इसका पक्का समाधान कर दिया जाए, यहाँ रैंप बना दिया जाए, ना प्रशासन का दोबारा नुकसान होना जी, ना जिम्मेदारों का, ना मंजेड़ी मैंगड़ा मतलब मंजेड़ी मोहनपुर सियाड़ी का नुकसान होना जी, किसी के घर में पानी नहीं बढ़ना। मतलब पानी एकदम से वहाँ डुमुंडो में जी, गग्गर और मारकंडा जहाँ मिलते हैं वहाँ नुआन है जी, वहाँ पानी जाता है जी, लेकिन यहाँ इन्होंने सड़क ऊंची करके डाफ लगा दी जी। पानी का जो प्राकृतिक धारा थी जैसे पहले फ्लड आया करता वो रुक गई है पानी की। जो पानी का नेचुरल फ्लो है जी, उसको ना
मैंगड़ा गांव के 2 परिवारों के द्वारा और प्रशासन की मिलीभगत के द्वारा नेचुरल फ्लो को रोका गया है जी, जिसका नुकसान पीछे के गाँव को भुगतना पड़ रहा है जी। क्योंकि अभी गग्गर के आसपास के जो गांव हैं उनके अंदर जो कैथल की डीसी हैं प्रीति मैडम, उन्होंने भी दौरा किया था, लेकिन उसके अंदर आपने बात नहीं रखी। हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया। हमारे मंजेड़ी गांव में नहीं आए आज जी वो। एसडीओ साहब आए हैं, इससे पहले यहाँ पे कोई भी सरकारी का नुमाइंदा आज भी बुलाए वो, जी उससे पहले ना डीसी मैडम ना कोई। डीसी मैडम आए होंगे लेकिन दूसरे गांव में आए होंगे, मंजेड़ी गांव में नहीं आए जी अभी तक। तो फिर आप इसके लिए एक बार डीसी साहब के पास भी जाओ। हाँ जी हाँ, कल सारा गांव मतलब जो सरपंच हैं बुजुर्ग हैं वो इकट्ठा हो गए, डीसी मैडम को भी ज्ञापन सौंपेंगे, अपना पत्र सौंपेंगे कि हमारी समस्या का हल किया जाए। ये सैंपल है जी, हाँ जी, ये सैंपल है, यहाँ से 8 किलो दूर सैंपल लगा है जी। ये सेपन है साथियों, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 10 इंच है जी पैप से। हाँ? 10 इंच पैप है, 10 इंच सिर्फ। जी। और यहाँ से लेकर ना 8 किलो दूर तक कोई सैंपल नहीं है जी। अच्छा। और यहाँ जो सारा पानी खड़ा है सारा निमानी है जी। इसमें पानी निकलने वास्ते सैंपल इसी में तबने वास्ते एसडीएम साहब आए थे जी। आप अपना कैमरा करके दिखाओ जी, उधर सड़क के बिल्कुल। तो साथियों ये देखिए, इनका भाइयों का कहना है कि यहाँ पे जो सेपनी है जो लगाया गया है, हालांकि ये पूरा भर के चल रहा है, लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो सेपन दबाया गया है इसकी जो मोटाई है ये मात्र 10 इंच है, लेकिन और पीछे से जो पानी है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे एकत्र हो रहा है, लेकिन निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा। और आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो इस तरफ का जो पानी है वह लगभग सड़क के ऊपर से बहने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस तरफ की मैं बात करूं तो लगभग 2 फुट के करीब जो सड़क है वो यहाँ पे नीचे है साथियों। यहाँ की जो पानी है वो यहाँ पे पानी कम है, और इस तरफ जो पानी है वो सड़क के ऊपर से कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं वो निकलने का प्रयास कर रहा है साथियों। हाँ जी, जहाँ से बिल्कुल निकासी होनी चाहिए थी, बिल्कुल वहाँ से इनके ना 4 किले हैं, जो बंदा एक ही अड़ रहा है जी। यहाँ से लेके वहाँ तक उनके 4-5 किले हैं, एक भी सैंपल नहीं है। जिनका एक किला जी गांव के साइड है, जो उधर पुल के पास है, गरीब आदमी है जिन्हें आधा किला, उन पे इन्होंने सिफारिश के जो भी इनके फोन के जरिए उस टाइम सड़क बनी थी 2-2 सैंपल दबा दी। इनके जहाँ पे 4 किले हैं, यही नुमान है सबसे ज्यादा जी, एक भी सैंपल प्रशासन ने नहीं दबाया। आज भी प्रशासन ने जेसीबी मंगा ली थी, पाइप भी लोड हो गए थे, सारा कुछ था जी। जब इन्होंने आके यहाँ पे एक ही आदमी ने फोन करे जी, जदे प्रशासन रफू चक्कर होके यहाँ से चला गया, कह गया आप लड़ो झगड़ो जो मर्जी करो, अपना अपना पल्ला झाड़ गया। हाँ। तो फिर जब मान लो लड़ना झगड़ना, फिर प्रशासन किस लिए है? बिल्कुल, हमने प्रशासन सुबह से गए थे वहाँ पे, एसडीएम सर से, पीडब्ल्यूडी के सर बुलाए थे, वो मौका भी देख के उन्होंने जेसीबी भी बुलाई, सारी हमारे पास वीडियो जी। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं, एक ही आदमी ने सारे इधर 4 गाँव सहमत हैं जी, 150-3 मतलब 200 बंदा होना है, 150-200 बंदा था जब मौके पे, एक ही आदमी की उन्होंने सुन के जब उन्होंने फोन कराया क्या कराया जी, बस उन्होंने तो हमारी तो सुनी नहीं, क्योंकि जेसीबी लेके साथ के साथ कह गए हमें और भी काम है, अपना ही देखो जो लड़ो जा कुछ। इसका हम चश्मदीद मतलब गवाह आपको दिखा सकते हैं। आप हमारे गांव में जाके देखेंगे ना, जो हमारे गांव के घर है, मकान है, डेरे हैं और फिरनी है, उनके सड़क मतलब दीवारों के बिल्कुल नजदीक पानी लग गया। आपको पता है जी नींवें कितनी मजबूत होती हैं गाँव में, करूँगी अगर वो उसमें अंदर दब के मर गया कोई बच्चा कोई भी, तो उसका जिम्मेवार देखो जी आप कौन होगा जी। इस बारिश में काफी मकान भी गिरे हैं, वैसे गिरे हैं बिल्कुल। आप पंजाब में देखो जी कि कितनी बुरी तबाही हुई है जी। यहाँ भी वही काम है, यहाँ भी ऐसे बनता है जी, ठीक है ना। वो सभी उधर फिरनी पे पानी लग गया जी। हम जीरी तो हमारी गई जी, जीरी का में कोई वो नहीं है जी, पर ये गांव को बचाने के लिए बोल रहे हैं जी, यहाँ बिल्कुल सैंपल लगने चाहिए, 4 किलो में नहीं लगे। पता नहीं प्रशासन किस चीज की इनके नीचे क्यों। कहीं ना कहीं आपका कहने का बार बार आप जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक, कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि प्रशासन भी दबाव में है। बिल्कुल दबाव में। 23 में भी एप्लीकेशन दी थी, ये लड़का का इन्होंने आप दी थी, खुला दरबार लगे तो उसमें एप्लीकेशन, इनके पास प्रूफ भी पड़े हैं, जब नहीं कोई एक्शन हुआ जी। सरामी है तो कोई 23 से लेके 25 तक नहीं अभी सोल्यूशन है। आज जेसीबी प्रशासन ने खुद आप बुला के फिर वहां से जेसीबी लेके, इससे ऊपर तो कोई मतलब प्रूव कर दिया, इससे ऊपर तो कोई प्रूफ देने की लोड भी ना पड़े वैसे कोई जी। एक घर नहीं जी, एक घर ने सारे 4 पिंडों के आगे भी दिखा दिया हमारी पावर है। ये तो सरामी दिख रहे जी। सड़क बने जब भी नहीं सैंपल दबन दी, सैंपल यहाँ लगने थे जी, पर इन्हें चुकवा दी जी। ये तो प्रशासन खुद अभी मौके पे देखे ना, भी 4-5 किलो पे कहीं भी सैंपल नहीं है। जहाँ जहाँ इनकी जमीन है एक भी सैंपल नहीं है जी। जहाँ इनकी जमीन नहीं है वहाँ जिसके पास नाम मात्र के जी। आप देखो उधर से मारकंडा और इधर से सियाड़ी मोनपुर की तरफ गग्गर नदी का
पानी ओवरफ्लो हो गया जी, उसका पानी तो आ रहा है लाखों लीटर क्यूसिक के हिसाब से जी, जो भी इकाई है पानी मापने की, लेकिन यहाँ सैंपलों में से निकल रहा है बिल्कुल 10-10 इंच, उसमें से क्या बनेगा जी? उधर पीछे वाले गांव तो डूबेंगे, इधर जाएगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी, उसका नुकसान तो सैंपल पिछले गाँव का पैप है। दबाने को हैं ये जो से इन्होंने पैप दबाए हैं, प्रशासन ने इसको सैंपल बोलते हैं जी। 10 इंची पाइप है, ज्यादा बड़ा है। 10 होगा थोड़ा बहुत बड़ा, आप देखो लिए जी, मौके पे दिखा इसका दो ना। मेजरमेंट तो प्रशासन के पास है जी, उनकी फाइलों में दबा हुआ इसमें है जी। बजरी पार्क की जिन्ने जी किसी ने इसमें भी जी देखो क्या करते हैं शरारती तत्व, इसमें क्या करते हैं, कुछ बड़ा पत्थर डाल देते हैं, कोई मिट्टी के बोरे डाल देते हैं कि इधर पानी ज्यादा ना आए, इसमें भी शरारती तत्व अपनी शरारतें करते हैं ना जी। इसका तो मेन सोल्यूशन यही है, यहाँ रैंप बनाया जाए जिसके में रुकावट लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। तो साथियों, मैं हूं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज और ST24 न्यूज। साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग ये 150 से 200 आदमी यहाँ पे खड़े हैं और इनकी काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि पीछे जो 3 से 4 गांव हैं वो सारे के सारे डूबने की कगार पे पहुंच चुके हैं साथियों। लेकिन प्रशासन यहाँ पे JCB लेकर के आया था, यहाँ पे एक पुली बनाने के लिए और एक जो मोटा पाइप है वो दबाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के जो खेत आते हैं वो काफ़ी पावरफुल लोग हैं, उनके दबाव में प्रशासन ने जो JCB है यहाँ से वापस कर दिया साथियों। इन लोगों का यह कहना है साथियों, और ये काफ़ी अपने आप में गंभीर जो आरोप हैं वो प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो हालात हैं अभी थोड़े सामान्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही तो यहाँ पे पंजाब जैसे हालात कहीं देखने को ना मिले साथियों। आप प्रशासन के तक यह वीडियो पहुँचाएं साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय जरूर रखें, क्योंकि इन लोगों ने पीछे 2025-23 में भी एक यहाँ पे फ्लड आया था और उस समय पे पूरी की पूरी जो फसल है बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी और काफ़ी घरों का यहाँ पे नुकसान हुआ था। और उस समय इन्होंने प्रशासन के सामने एक एप्लीकेशन भी दी थी, वो उनके डॉक्यूमेंट इस भाई के पास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस समय भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं करी साथियों। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रशासन तक पहुंचाएं और इन जो 400 से 500 लोग जो यहाँ पर खड़े हैं और गांव के अंदर, क्योंकि लगभग एक गांव में लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की आबादी है साथियों और करीब 4 से 5 गांव हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों की जान माल को जो खतरा है साथियों वो मंडरा रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि जैसे पंजाब के जो हालात है वो हरियाणा में देखने को मिले साथियों। इसलिए मैं आग्रह करूँगा प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द इस समस्या का कोई वाजिब जो है निदान किया जाए साथियों, ताकि जो लोगों की जान माल है उसको सुरक्षा मिल सके साथियों। मैं हूं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज़ और ST24 न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।